ये लिखिए कंटिन्यूशन में, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 को बोलते हैं आप सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो भाई बनता किससे, देख लो भाई, H2SO3 है, इसको बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। तो उस सल्फ्यूरस एसिड में से अगर आप एक H हटा के एक Na ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर आप एक H और हटा देते हैं, एक Na और जोड़ देते हैं तो Na2SO3 बनता है, इसको बोलते हैं आप सोडियम सल्फाइड। ओके, यस सर। तो इसका स्ट्रक्चर बताओ मुझे, कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका ऐसा होता है, एस के पास क्या है, 3 O है, तो एक डबल बॉन्ड O होता है इसके पास। ठीक, एक क्या होता है इसके पास OH। ठीक, दूसरा भी क्या होता है इसके पास OH। सल्फर के अपने इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए अभी तक, 4 यूज हुए हैं, तो इसके एक पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो अगर आप इसके एक H रिप्लेस कर देते हैं Na से, तो ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसका स्ट्रक्चर भाई, ये लो, सोडियम बाई सल्फाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है या नहीं। यस सर। तो यस आपके सर। पास कार्बोनिल ग्रुप है, मेनली कौन सा होता है आपका, एल्डिहाइड होता है। अगर एल्डिहाइड होगा तो रिएक्शन क्या रहेगी आपकी, फॉरवर्ड जाएगी। अगर कीटोन लगी रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड तरफ से करेगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। तो इसको लिख सकते हैं भैया जैसे आप Na प्लस O माइनस SO2H, Na प्लस O माइनस S के पास क्या है, 2 और एक H, लिख सकते हो उसको आप ऐसे। बोलिए, क्लियर नहीं है। यस सर। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं आप, O के पास क्या है, लोन पेयर है। कार्बन कार्बन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, तो लोन पेयर आएगा उसके ऊपर अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड क्या होता है आपका, ब्रेक होता है, और उस पर कौन आ जाएगा, इसका Na आ जाएगा। तो ये बन जाता है आपका C, ऊपर क्या आ गया ONa, नीचे क्या आ गया OSO2H आ गया। क्लियर है। तो इसके बाद क्या होता है आपका, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। Na और H की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। आपका Na निकला यहाँ से H हुआ, इनकी पोजीशन क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफर। OH हो गया और ये हो गया OSO2Na। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं आप सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बोलते हैं इसको। जिसका बनेगा एल्डिहाइड का बनेगा, कीटोन का बनेगा, तो इट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। ओके, यस सर। करे अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो पोजीशन जो होगी इक्विलिब्रियम की वो टूवर्ड्स राइट होती है, मतलब क्या होती है, आपके प्रोडक्ट साइड होती है। अगर आप कीटोन लोगे तो पोजीशन क्या होगी, टूवर्ड्स लेफ्ट होगी। ज्यादा अमाउंट क्या होगा आपके पास, ज्यादा अमाउंट ये वाला। अगर मैं बोलूँ सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो अराउंड ये होगा 30% के आसपास, और ये होगा अराउंड कितना, 70% के आसपास। तो आपका इक्विलिब्रियम किधर लाई कर रहा है भाई, राइट या लेफ्ट, बताइए। क्या सर, एक बार और बताना। मैंने बोला कि अगर आपके पास जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है वो 30% है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 70% है, तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ लाई कर रहा है, राइट साइड लाई कर रहा है कि लेफ्ट साइड लाई कर रहा है, राइट साइड सर। राइट साइड कर रहा है। जो प्रोडक्ट है उधर उधर कर रहा है ना भाई। लेकिन कीटोन में क्या होता है, कीटोन में जस्ट उल्टा होता है, अराउंड ये 70% होगा और ये 30% होगा। तो अब क्यों इक्विलिब्रियम कहाँ लाई कर रहा है आपका,
टूवर्ड्स Left side. लेफ्ट कर रहा है। क्लियर सबको आता है? Yes, sir. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों किया, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ क्यों रिएक्शन के, जो आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 1 था और स्ट्रक्चर नंबर 2 है, यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों हुआ, उसके पीछे कौन सी फोर्स थी, वो लिख लेंगे आप। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द proton transfer from first to second is due to the resonance stabilization of the SO3 minus। जब ये ट्रांसफर कर देगा तो ये आपका ये बना ना SO3 माइनस ग्रुप बन रहा है, तो ये क्या है देखो, ये जो ग्रुप बना था आपके पास, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इसलिए आपका प्रोटॉन ट्रांसफर। क्लियर सबको? अभी सब क्लियर नहीं होता तो नहीं है तो बताओ दोबारा से। यहाँ पे O माइनस Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्लियर है? Yes, sir. जानशी, Yes. स्नेहा, कोई डाउट नहीं कैसे था? No, sir. बढ़िया के इसे नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ भाई हो गया, चलिए बढ़ा के। Yes, sir. चलिए तो ये था आपका। अब कह रहा है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों? तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जो आपको ये बाइसल्फाइड एडक्ट मिला है ना, ये इससे आप दोबारा कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन रीजनरेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में इम्प्योर एल्डिहाइड या कीटोन होगा, तो जब यहां तक पहुंचोगे उसके बाद जब एल्डिहाइड कीटोन निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई आपको? वो प्योर मिल जाएगा आपको ऑलमोस्ट, है ना भाई? तो लिख लीजिए, कह रहा है जब बाइसल्फाइड जो आपको मिला उसकी रिएक्शन आप मिनरल एसिड से करो या एल्कली से करो, दोनों कैसे क्या मिलेगा आपको? कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन वापस मिल जाता है। ठीक है,
तो इससे हम आपके पास जो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में एल्डिहाइड कीटोन यूज किया था, अगर मान लो वो इम्प्योर भी है, तो जब वापिस एक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो मिलेगा कैसे मिलेगा भाई वो आपको, वो प्योर मिल जाएगा। बात क्लियर? हाँ ना, बताइए क्लियर तो बताइए, नहीं तो बताइए आगे बढ़े। Sir. हाँ लिपिका क्लियर है? Yes, लिपिका sir. स्नेहा क्लियर है? Yes, sir. निशांत? यस सर। हर्ष? यस सर। राघव? दिशी? Sir. प्रियांशी? Yes, sir. नम? अनम? Yes, sir. हो गया? तो ये थी आपकी रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड वाला पार्ट। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट रिगार्डिंग रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो कह रहा है आपके पास अगेन क्या है, एल्डिहाइड है। कह रहा है उसमें क्या ऐड करते हो आप, अगर आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज कर, तो एक वर्ड आया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ऐसा अल्कोहल जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, Yes, sir. तो जब आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज करते हो एक बार स्टार्टिंग में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो होता क्या है समझिए। रिएक्शन कैसे होती है बात बताऊंगा, बस याद कर लीजिए कि मान लो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो आपका जो RO वाला पार्ट है वो अटैक करता है इसके ऊपर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस O पे क्या आ गया, H आ गया। ये याद करने का तरीका है, रिएक्शन ऐसे हुए नहीं है वैसे, बताओ कैसी बात करते हैं। OR और इस तरफ क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, Yes, sir. ये समझ लो, इससे समझाने रही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपका OR का आ गया, कार्बोनाइल कार्बन पे आ गया क्योंकि वहां पे डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की। आपका CO बॉन्ड ब्रेक हुआ, O पे माइनस आ गया, उस पे H प्लस आ गया, तो आपका ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो जो ओके। OR है, OR को क्या बोलते हो भैया आप लोग, जब साइड में पढ़ते हो उसमें उसका नाम लिखते हो? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी। तो ये जो मिला इसको बोलते हैं क्या, एल्कोक्सी एल्कोहल मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? Sir. और इसका नाम है, कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। तो जब आप एक बार अल्कोहल मॉलिक्यूल डालते हो किसके अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, तो जो कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और उस हेमी एसिटल में अगर आप एक बार दोबारा अल्कोहल फिर ऐड करते हो, सेम अल्कोहल, कौन सा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो जो आपके पास ग्रुप में OH लगा हुआ था वहां से H निकल जाता है, और यहां से निकल गया आपका OH बाहर निकल गया, तो क्या बाहर निकल गया आपका, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, Yes, sir. ऊपर भी क्या आ गया, OR, नीचे भी क्या आ गया, OR आ गया। क्लियर सबको? Yes, sir. अभी सबको क्लियर है, नहीं होता जानते हुए? क्लियर सर। तो ये निकल गया आपका, ऐसे ये मिल गया। तो भाई आपके पास दो दो OR ग्रुप आ रहे हैं आपके पास, कहाँ आ रहे हैं, सेम कार्बन पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे भाई? Yes, sir. जब एक ही ग्रुप एक कार्बन पे आता है, सेम कार्बन पे आता है, तो उसके आगे एक नाम लगता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ याद है किसी को? Germinal. जैमिनल, गुड। और ग्रुप कौन सा आपके पास, एल्कोक्सी है, तो इट इज कॉल्ड जैम
डाई एल्कोक्सी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या, एसीटल बोलते हैं। तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो एल्डिहाइड से या कीटोन से, मतलब मेन रिएक्शन कौन करता है आपका, एल्डिहाइड ही करता है, कीटोन नहीं करता है। तो जब आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हो तो जो आपको मिलता है, क्या बोलते हैं उसको भैया आप, उसको आप एसीटल बोलते हैं। जब आप एक जब आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यूज करते हो कितनी बार, 2 बार। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अभी सब क्लियर है? Yes, sir. तो मैं सुन लो, मैं क्या लिखा है, कह रहा है एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल in the presence of dry HCl to yield alkoxy alcohol intermediate। ये क्या आपका एक इंटरमीडिएट है जो कुछ टाइम के लिए मिलता है आपको, नोन एज हेमी एसिटल बोलते हैं, which further react with one more molecule of alcohol to give jam dialkoxy compound known as acetal। सबको Yes, sir. तो एक्चुअल रिएक्शन कैसे हुई वो बात करते हैं, बस कॉपी कर लीजिए इसको एक बार, बताता हूँ एक्चुअल रिएक्शन कैसे हुई। डन? Yes, sir. कहोगे भाई? तो क्वेश्चन लिखिए पहले यहाँ पे, why dry HCl is used in the above reaction। जो ऊपर रिएक्शन करी है उसमें उसमें अपने ड्राई HCl क्यों यूज किया है, ठीक है। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए लिखिए आंसर। तो भाई आपके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, आप क्या यूज कर रहे हो, अल्कोहल यूज कर रहे हो, बट अल्कोहल जो है ना भाई वो क्या है आपका, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो मतलब वो पार्शियल प्लस चार्ज पे अटैक नहीं करता है, समझ क्लियर था। उसको क्या चाहिए, उसको कंप्लीटली प्लस चार्ज मिलेगा तो वो अटैक करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो अटैक नहीं करेगा। कोई डाउट था? No, sir. No, हमें sir. करना क्या है, हमें कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिसिटी इंक्रीज करनी है, मतलब उसमें प्लस चार्ज बढ़ाना है ताकि आपका अल्कोहल अटैक कर ले, ठीक है। Yes, sir. अब वो कैसे अटैक करेगा, तो हमने क्या यूज किया है, हमने HCl यूज किया है यहाँ पर। तो वो क्या करता है, HCl क्या है भाई, एसिड है कि नहीं है HCl आपका, Yes, sir. एसिड्स क्या करते हैं, H प्लस देते हैं ना भाई। तो कार्बोनिल कार्बन के पास क्या आया, H प्लस आया। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं। क्या करेगा वो इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बन जाएगा आपके पास, O पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और O ने क्या किया, लॉन पे डोनेट किए, तो H का प्लस कहाँ जाएगा, O पे आ जाएगा। कोई डाउट से आता? No, डाउट है? sir. अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Oxygen. तो ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या वो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना चाहेगा भाई, No, sir. Oh, क्या करेगा वो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और उसके एटम कर लेगा, अपने पास ले लेगा। तो ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ पे आ जाएगा भाई, अब कार्बन पे आ जाएगा।
Yes, sir. तो कार्बन पे अगर फुल्ली प्लस चार्ज आ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई? Increase. इंक्रीज हो गई। क्लियर सब कोई? और जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी इंक्रीज होगी तब आपके अल्कोहल का कौन सा भाई ऑक्सीजन क्या करेगा उसके ऊपर? अब अटैक कर लेगा नहीं कर लेगा अब? Yes, sir. और जब वो उस पर अटैक करेगा तो प्लस क्या आएगा? ओ पे क्या आपके पास आर है और क्या है? एच है। बट ये जो प्लस चार्ज से दोबारा कहा जाएगा ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? आपके एच के इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से जो आपने स्टार्टिंग में एच प्लस लिया था उसको वापस बाहर निकाल देगा। तो ये जो बनाया है मैंने क्या बन गया भाई आपका? ये बना नहीं बना? Yes, Yes. sir. तो ये इतने स्टेप में जाके हुआ है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल स्टेप में दिखाई देता है यहाँ। बस समझ में? Yes, sir. क्वेश्चन है व्हाई ड्राई HCl इज यूज इन द अबव रिएक्शन। तो उसका आंसर मैंने नोट शेयर किया, वहां लिखा हुआ है नोट्स में पेज नंबर लास्ट पेज में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसी का ही है। ड्राई HCl गैस protonates the oxygen atom of the carbonyl compound, thereby increasing the electrophilicity of the carbonyl carbon and hence facilitating the nucleophilic attack by the alcohol molecule. समझ में आ गया? आपने नोट्स मेरे साथ शेयर नहीं करी। हाँ जी, सर आप ये वाले नोट्स मेरे साथ शेयर नहीं करी। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, सर नोट्स नोट शेयर नहीं करे। नो सर। कौन बोल रहा है? दिशी। ग्रुप पे शेयर नहीं करी दीक्षित? तो सर आपने सिर्फ टर्म में बुक दीजिए। एक बार दुआ चेक करेगी। ओके सर। दीजिए आपको शेयर कर रखे मैं 29 दिसंबर को, देखो बेटा। ट्वेंटी 29 दिसंबर में देखो बेटा, मिल गया? ग्रुप में देखो, ग्रुप में। सर एक मिनट मुझे, मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, क्लियर है? सर मैं फिर से को भेज देता हूँ एक बार। लिपिक आपके पास है या नहीं है? भेज दिया मैंने आपको। ठीक है, सर। ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो ये लिख लेना, ये क्या है आपकी, इसकी मैकेनिज्म है। पूछेगा नहीं बट मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसका हिंट दे दिया है, HCl क्यों यूज करते हैं। लिख लिया तुमने अपने? Yes, sir. चेंज करो स्लाइड भाई मैम। चलिए, अब कह रहे हैं कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं भाई स्लाइड को, बोलो। Yes, sir. चलिए, अब ये कह रहे हैं कि इफ इंस्टेड ऑफ two molecules of monohydric alcohol one molecule of a dihydric alcohol is used। करें आप दो बार अल्कोहल यूज करने से अच्छा आप एक ऐसा अल्कोहल यूज करो जिसके पास क्या है, दो OH ग्रुप है। तो क्या मिलेगा आपको? जैसे एग्जांपल है सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज। तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? अगर एल्डिहाइड है तो आपको साइक्लिक एसिटल मिल जाता है आपको। देखिए समझिए कैसे।
मेरे पास ये एल्डिहाइड है RH डबल बॉन्ड O, आपने क्या यूज किया, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो भाई CS2OH इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना भाई। इथेन 1,2 डायल को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, Yes, sir. तो यहाँ से क्या बाहर निकाल दो भाई आपका, यहाँ से O बाहर निकाल दो, यहाँ से दोनों के H बाहर निकाल दो, क्या बाहर गया आपका भाई, Water. वाटर बाहर निकल गया। तो भाई कार्बन के पास 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ O से बनेगा, दूसरा यहाँ से बनेगा। तो ये जो आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, साइक्लिक बॉन्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है भाई, तो बनाया आपने एसिड का बनाया है, दैट वाइज इट इज कॉल्ड साइक्लिक एसिटल बोल देते हैं। एक मिनट होल्ड रखिए। और क्या सबको था, और कह रहा है नॉर्मल कीटोन रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास डाईहोल है, मतलब मोनोहाइड्रिक से कीटोन रिएक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ अगर आप डाईहाइड्रिक यूज करते हो तो डाईहाइड्रिक से कीटोन रिएक्शन कर लेता है। तो भाई जब वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे बन रहा है एसिटल, तो यहाँ पे जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इट इज कॉल्ड साइक्लिक कीटल। ठीक है, कि जो कीटोन से बनेगा उसे कीटल, जैसे बनेगा उसे बोलते हैं एसिटल। ओके, Yes, sir. अभी कर लीजिए। डन। Yes, sir. बढ़ा भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं, लिखिए। चलिए तो ये खत्म हुआ आपका रिएक्शन विद अल्कोहल वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग भाई, क्योंकि आज इसको ही पढ़ेंगे पूरा टाइम मतलब। Sir, हम्म, सर कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते? ये बताया तो था, देयर आर टू थिंग्स, वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन इफेक्टर। ओके सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद क्या था हमारा, भुला दिया हमने, लिखिए। डालिए हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction followed by elimination of water molecule। और लिख सकते हैं उसका पे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes. चलिए, तो अमोनिया कैसे बोलते हैं बताएंगे आप मुझे? NH3. तो मैं बताता हूँ कौन कौन डेरिवेटिव को पढ़ने हैं अभी। पहला है आपका अमोनिया, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। कह रहा है मेनली आपने पढ़ना है, अमोनिया पढ़ना है और उसके डेरिवेटिव, मतलब आप उसमें से एक एच हटाओगे, उसकी जगह पे कुछ और लगा दोगे, तो उसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल है, आपने इसमें से एक एच हटाया भाई, उसकी जगह पे आर जोड़ दिया, क्या बन गया आपका RnH2। क्या बोलते हैं उसको भाई आप? अमाइन बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलिए। यस सर। तो अमाइन क्या है? ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव है। ठीक है, ओके। Yes, sir. दूसरा, आपने इसमें से एक एच हटाया, उसकी जगह क्या जोड़ दिया आपने? OH जोड़ दिया, तो क्या बन गया आपका ये NH2OH। तो ये भी क्या है आपका अमोनिया का डेरिवेटिव है या नहीं है भाई? क्या बोलते हैं इसको आप? हाइड्रोक्साइल अमाइन बोलते हैं इसको बच्चों। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. देन नेक्स्ट आपके पास, आपने फिर एक एच हटाया, उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया आपने? NH2 जोड़ दिया, तो क्या बन गया NH2 NH2। तो ये भी आपका अमोनिया डेरिवेटिव हुआ या नहीं हुआ? आपने क्या किया भाई, H को हटा के आपने एक Z लगा दिया, Z क्या है यहाँ पे? NH2 ग्रुप हो गया। ठीक है, क्लियर है दिशी? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसको बोलते हैं आप हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है हाइड्राजीन में से आपने एक NH2 में से H हटाया, उसकी जगह पे लगा दिया आपने फिनाइल रिंग लगा दी, बेंजीन रिंग लगा दी आपने। तो ये जो बना NH2NH बेंजीन रिंग या NH2NH C6H5। तो इसको बोलते हैं क्या भाई आप? जब बेंजीन को साइड चेन में पढ़ते क्या बोलते हैं उसको? इथाइल बोलते नहीं बोलते? बोलो। Yes, sir. यस ये क्या आपके पास फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, और कह रहे जब फिनाइल हाइड्राजीन में सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के H को हटा के उनकी जगह पे आप NO2 ग्रुप लगा देते हैं, NH2NH। तो उसको बोलेंगे क्या भाई? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, है ना भाई? क्लियर है? क्लियर है? यस और कह रहा है अगर हाइड्रोजन में से ही अगर आप यहाँ से एक H हटा के उसकी जगह पर CONH2 ग्रुप जोड़ देते हो, तो उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो हमें पढ़ना क्या यहाँ पे? रिएक्शन पढ़नी है एल्डिहाइड की विद अमोनिया, विद अमाइन, with hydroxylamine, with hydrazine, with phenylhydrazine, with 2,4-dinitrophenylhydrazine and semi-carbazide। तो ये सबके सब क्या है? They all are the derivative of what? Ammonia. Ammonia।
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं रिएक्शन अब। तो रिएक्शन नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट रिएक्शन इसकी, इस टॉपिक की, रिएक्शन विद अमोनिया। तो आपके पास क्या है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप है, आपने क्या यूज किया, आपने अमोनिया यूज किया, NH3 यूज किया। और याद रखना ये सारी रिएक्शन क्या होती हैं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होती हैं, pH अराउंड 3.5 होता है। और सब में क्या होता है, सब में एट लास्ट क्या बाहर निकल रहा है भाई, वाटर Water. बाहर निकलता है। और कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन एटम में क्या आता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। क्लियर? तो ये मैंने पढ़ा था पीछे, जब ये कंपाउंड का नाम बताया था मैंने पीछे, कुछ याद है? जो पढ़ाया था हमने, स्टीफन रिएक्शन पढ़ी थी और डायमलेक्स पढ़ा था। क्या? इमीन बोलते हैं इसको आप, ठीक है भाई? तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, जैसे मैंने क्या लिया, मैंने इथेनॉल ले लिया, उसमें आपने अमोनिया ऐड किया, क्या बाहर निकल गया आपका, वाटर बाहर निकल गया। पीएच कितना लेंगे, 3.5 लेंगे। तो जो बना आपके पास CH3H डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर। तो जो भी आपने एल्डिहाइड लिया है उसका नाम लिख देंगे इस इमीन के आगे, तो इट इज कॉल्ड इथेनल इमीन बोलेंगे इसको आप, ठीक है भाई? Yes, sir. जैसे मैंने कीटोन लिया, कौन सा लिया भाई, प्रोपेनॉल लिया, इसी को बोलते हैं क्या आप, एसीटोन बोलते हैं। इसमें क्या ऐड किया आपने, अमोनिया ऐड किया, पीएच कितना है, 3.5। क्या बाहर निकल गया आपका यहाँ से, वाटर बाहर निकल गया, क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड NH प्लस वाटर। तो ये क्या है आपके पास, इट इज प्रोपेनॉन इमीन। समझ में आ गया? Yes, sir. डाउट से यहाँ तक? जो डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये आप सब लिख लेना, बाद में मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर लिख लेना आप, क्या बोलते हैं, टाइम बचेगा तो, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, रिकॉर्डिंग में लिख लेना फिर आप, ठीक है? सेकंड देखिए, रिएक्शन विथ, कौन है भाई, अमाइन है ना भाई, RNH2। तो जब मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसकी रिएक्शन कर रहे हो किससे भाई आप, प्राइमरी अमाइन से। पीएच सेम रहेगा कितना, 3.5। अगेन क्या होगा भाई, यहाँ से भी वाटर निकलेगा, है ना? Yes, sir. तो क्या बन गया आपके पास भाई, NR बन गया प्लस वाटर बन गया। तो आपने मेनली करा क्या है, जो आपका इमीन था उसके H पे क्या लगा दिया आपने, R लगा दिया, है ना? Yes, sir. इसको बोलते हैं क्या आप, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोल सकते हो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्किफ बेस बोल सकते हैं उसको, SCHIFF, स्किफ बेस बोलते हैं उसको, ठीक है? तो सेम Yes, वही sir. चीज, अगर मैंने फिर दोबारा क्या ले लिया, एल्डिहाइड लिया, सिंपल कौन सा लिया, इथेनॉल लिया, आपने उसके अंदर क्या ऐड किया, प्राइमरी अमाइन ऐड किया, आपका अगेन क्या हुआ, वाटर बाहर निकला, पीएच वही 3.5 मेंटेन रखा आपने, आपका बन गया CH3CH, सी पे क्या है डबल बॉन्ड N पे क्या आ गया, R आ गया। इट इज कॉल्ड इथेनॉल स्किफ्स बेस बोल देंगे इसको आप, ठीक है?
आगे मैंने क्या लिया, अगेन कीटोन लिया, कौन सा लिया, प्रोपेनॉन लिया, उसमें प्राइमरी अमाइन ऐड कर दिया, पीएच सेम वही 3.5 यूज कर लिया। अगेन क्या हुआ, वाटर बाहर निकला, CH3 डबल बॉन्ड NR प्लस वाटर, तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेनॉन का स्किफ बेस बन गया। ठीक है भाई, Yes, sir. किसी को डाउट है भाई, पूछ लो, डाउट है किसी को? चलिए बढ़ाइए, थर्ड नंबर है reaction with हाइड्राजीन। क्या फॉर्मूला था भाई हाइड्रोजन का? NH2, NH2. NH2 तो जब मेरे पास क्या हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसमें ऐड करते हैं आप NH2 पीएच सेम 3.5। अगेन क्या बाहर निकलेगा आपका यहाँ से, फिर दोबारा वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, Yes, sir. डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर बाहर, तो ये जो बना है आपका, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या यूज किया था भाई आपने, हाइड्राजीन यूज किया था। तो जब आप हाइड्राजीन की रिएक्शन करते हो एल्डिहाइड से या कीटोन से, तो आपको मिलता है हाइड्राजोन। ठीक है, जैसे CH3H डबल बॉन्ड हो, इसमें आपने ऐड किया H2N NH2, क्या मतलब का ऐसे वाटर बाहर निकला, क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NNH2 प्लस वाटर बाहर निकल गया। एक मिनट होल्ड रखो। हाँ भाई ठीक है, तक Yes, sir. ये आपके पास था इथेनॉल था, तो ये क्या बन जाएगा आपका इथेनॉल हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, और आपने यूज किया प्रोपेनॉन यूज किया। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राइट द नेम ऑफ द हाइड्राजोन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम साइक्लोप्रोपेनॉन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं एक बार करके छोड़ देता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनॉन से बनाया आपने, प्रोपेनॉन हाइड्रोजोन किधर बनाया, जिसमें आपने क्या ऐड किया, हाइड्राजीन ऐड किया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Then इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर, फोर्थ नंबर सॉरी, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। तो क्या होता है भाई, ये NH2NH C6H5 लिख दो, ये तो बेंजीन बना दो, दोनों चीज सेम ही चीज है। ठीक है, तो इसमें आपने ऐड किया NH2NH, तो अगेन क्या भाग लिया आपका यहाँ से, फिर वाटर भाग लिया यहाँ से, Yes, sir. डबल बॉन्ड NH बेंजीन, तो क्या बनेगा भाई, ये क्या था आपके पास, फिनाइल हाइड्राजीन था। तो जो बना उसका नाम क्या लिखेंगे आप, बताइए? Phenyl hydrazone.
फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है भाई, विषय क्लियर है? Yes, sir. लिपिका क्लियर है? Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. राघव, प्रियांशी, Yes, sir. स्नेहा, स्नेहा, निशांत, निशांत क्लास में नहीं है क्या भाई? यस सर। जवाब दे दे भाई। तो ये क्या बन गया आपके पास लास्ट? प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है भाई, तो इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, और इस पे लगा लेंगे आप स्टार लगा लेंगे, क्योंकि इसी को बोलते हैं आप डीएनपी टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड्स और कीटोन देते हैं, और कोई नहीं देगा ये टेस्ट। तो आपसे पूछेगा हाउ कैन यू ऑब्जर्व दैट द कंपाउंड यू गेट इज एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप डीएनपी टेस्ट करेंगे, अगर डीएनपी टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, अगर नहीं होता है तो मतलब नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. जैसे मान लो ये पास क्या है, एल्डिहाइड है, इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर में। pH 3.5, ठीक है। तो ये जो बना क्या आपके पास, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन बना, और ये हमें क्या टेस्ट देता है, जो मिलेगा ना आपको, या तो ये रेड कलर का होगा, या ऑरेंज कलर का होगा, या येलो पीपीटी मिलेगी। अगर आपको इनमें से कोई सा भी कलर ऑब्जर्व हो रहा है तो आपके पास यहाँ पे या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। बात समझ में आ गई? बोली है ना? Yes, sir. तो हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं हम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, pH 3.5, वाटर बाहर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आप इथेनॉल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ओके, देन हमने क्या यूज किया, अपने प्रोपेनॉन यूज कर लिया। अगेन क्या होगा, फिर वाटर बाहर निकला, pH 3.5,
ठीक है। प्रोपेनॉन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोल। समझ में सबको आता कि नहीं है? Yes, sir. फर्स्ट था अमोनिया, सेकंड आपका अमाइन, थर्ड हाइड्रोजन, फिर फिनाइल हाइड्रोजन, फिर आपका क्या आया 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन आया। 2 छूट गए अभी, एक और रह गया अभी। रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है भाई, तो मैं बाकी नहीं किसी हल्का कर देता हूँ, टाइम कम बचा हमारे पास। बाकी आपको डाल देंगे दोनों फिर एल्डिहाइड कीटोन का। ठीक है भाई, NH2OH लिया भाई आपने। आपने क्या यूज किया? हाइड्रोक्साइल अमाइन। इसको क्या बोलते हैं आप? NH2OH को बोलते हैं आप हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है भाई। Yes, sir. क्या बन गया आपका आंसर? अगेन वाटर बाहर निकला। क्या बन गया आपका? C डबल बॉन्ड N OH प्लस क्या बाहर निकल गया आपका? वाटर बाहर। तो ये बनते से बोलते हैं क्या? ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं लगा दूं CH3H लगा दूं तो क्या ये इथेनॉल है? तो क्या बन जाएगा भाई? ये इथेनॉल ऑक्साइम बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. सेम रिएक्शन अगर मैं प्रोपेनॉन से करूं तो जो ऑक्साइम मिलेगा क्या बोलेंगे उसको आप? प्रोपेनॉन ऑक्साइम बोलेंगे। क्लियर तो भाई? सब क्लियर भैया तक? Yes, sir. एंड लास्ट रिएक्शन आपके पास रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड NH2NH CONH2। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन है। इसमें क्या ऐड किया आपने? NH2NH CONH2। pH सब में 3.5 ही है, कहीं मैं भूल गया हूं तो लिख लेना अपने आप। क्या गया आगे यहाँ से? वाटर गया आपका निकल के, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NH CONH2 और जो बनता है उसको बोलते हैं आप सेमी कार्बाजोल। आपके पास क्या था? सेमी कार्बाजाइड था, क्या बन गया? सेमी कार्बाजोल। तो अगर मैं एल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ कौन सा? सेम वही इथेनॉल, तो इट इज कॉल्ड इथेनॉल सेमी कार्बाजोल। और अगर आप कीटोन यूज कर रहे हैं क्लियर सबको? बोलिए Yes, sir. बाकियों को। बाकी क्लियर नहीं भाई? Clear, sir. तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी क्लियर है? Sir. हम्म, Yes, sir. हेलो प्रियांशी, Yes, sir. हर्ष। Yes, sir. तो इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप ये लिख लेना, मैं डाल दूंगा वहां से, यूट्यूब से निकाल लेना। ठीक है, Okay, sir. चलिए फिर बाय बाय। Bye, sir. बाय। Thank you, sir.